बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम। उर्दू पॉइंट के प्रोग्राम न्यूज़ रूम में खुशामदीद। आपका मेज़बान रुखशान मीर आपकी खिदमत में हाजिर है। नाजरीन, अगर नशिस्तों के हवाले से बात की जाए तो पाकिस्तान की सबसे छोटी असम्बली बलूचिस्तान की असम्बली है। सूबा बलूचिस्तान की असम्बली में कुल 65 सीटें हैं। खैबर पख्तूनख्वा असम्बली में 124, पंजाब असम्बली में 371 और सिंध असम्बली में 168 सीटें हैं। आजकल सूबा बलूचिस्तान के हवाले से जितनी भी खबरें गर्दिश कर रही हैं उनमें सदाकत है। सूबा बलूचिस्तान में इस वक्त वज़ीर आला बलूचिस्तान नवाब सनाउल्लाह ज़हरी के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद में शामिल अराकीन की तादाद 40 हो गई है। सिर्फ तकरीबन 25 अराकीन बलूचिस्तान असम्बली बचे हैं जो नवाब सनाउल्लाह ज़हरी के खिलाफ खड़े नहीं हुए। सेनेट के इंतखाबात हैं चंद महीने बाद, और सेनेट के इंतखाबात में असम्बलियाँ कितना अहम किरदार अदा करती हैं आप बाखूबी वाकिफ़ हैं। आज वज़ीर आज़म पाकिस्तान शाहिद खान अब्बासी बलूचिस्तान गए और गवर्नर बलूचिस्तान और वज़ीर आला बलूचिस्तान से उन्होंने मुलाकातें भी की। आखिर वो क्या वजूहात हैं जिनकी बिना पर सनाउल्लाह ज़हरी साहब को मानने से इनकार किया जा रहा है? और 40 के करीब अराकीन सामने आ गए हैं और उन्होंने कहा है कि हमारा वज़ीर आला तब्दील किया जाए। अगर ये वज़ीर आला नवाब सनाउल्लाह ज़हरी रहे तो हम हुकूमत का हिस्सा नहीं रहेंगे। सबसे पहली बात जो की जा रही है वो ये है कि नवाब सनाउल्लाह ज़हरी साहब तरक्याती कामों में दिलचस्पी नहीं ले रहे। जो तरक्याती मनसूबे दूसरे सूबों में जिस तरह से निभा हैं, बनाए जा रहे हैं, बलूचिस्तान उनसे पीछे है। तरक्याती मंसूबों में वसाइल की दुरुस्त जो तकसीम है वो नवाब सनाउल्लाह ज़हरी की जानिब से नहीं की जा रही। फ़ंड्स की तकसीम ठीक नहीं है और अराकीन को पावर भी नहीं फराहम की जा रही और उन तक फ़ंड्स भी नहीं पहुँचाए जा रहे। ये इल्ज़ाम है और यही एतराज़ है 40 अराकीन का नवाब सनाउल्लाह ज़हरी को लेकर। और अराकीन का ये कहना है कि अगर नवाब सनाउल्लाह ज़हरी को चीफ़ मिनिस्टर बलूचिस्तान से हटाकर इस नशिस्त से उनको बर्खास्त करवा कर अगर किसी और को बलूचिस्तान का वज़ीर आला ना बनाया गया तो वो अपनी जो नशिस्तें हैं वहाँ से दस्तबरदार हो जाएंगे। 40 के करीब इनकी तादाद है। आज वज़ीर आज़म पाकिस्तान शाहिद खान अब्बासी कोयटा गए और गवर्नर बलूचिस्तान और वज़ीर आला बलूचिस्तान से उन्होंने मुलाकातें की हैं और इन मुलाकातों में उन्होंने नवाब सनाउल्लाह ज़हरी को ये यकीन दहानी करवाई है कि अब सेनेट के इंतखाबात हैं और सेनेट के इंतखाबात से पहले ही हमारी कोशिश होगी कि ये तमाम जो डिस्प्यूट्स हैं और जो एतराज़ात और इल्ज़ामात आपके ख़िलाफ़ लग रहे हैं उनको किसी तरीके से हैंडल किया जाए। जो नाराज़ अराकीन हैं उनको मना लिया जाए और मामलात बिगड़े ना, बिगड़ने से पहले ही मामलात को ठीक कर लिया जाए। ये सूरत हाल इस वक्त सूबा बलूचिस्तान की इंतहाई संगीन है। नशिस्तों के हवाले से सबसे छोटी असम्बली है और जितनी छोटी है सेनेट के इंतखाबात में उतनी ही असरअंदाज हो सकती है। इसी हवाले से हमारी वेबसाइट पर जो न्यूज़ है वो आप विज़िट कर सकते हैं। आप बात करते हैं अगली खबर की जानिब। वीकेंड पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान की शादी पर बहुत बातें और बहुत तबसरे हुए। इसका जायज़ा लेते हैं इस खबर में कितनी सदाकत थी और मीडिया को किस तरह से इस खबर को चलाना चाहिए था। पहले ज़रा उसका पस मंज़र देखते हैं। हफ्ते के रोज़ 6 जनवरी 2018 को द न्यूज़ इंटरनेशनल, जो कि जंग ग्रुप का एक अंग्रेज़ी अखबार है, उस पर सीनियर सहाफ़ी उमर चीमा जो पैनामा केस लाने के पीछे थे, उन्होंने खबर फाइल की और ख़बर में उन्होंने मौक़िफ़ अपनाया। उनकी खबर का ये मतन था कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान ने तीसरी शादी कर ली है और तीसरी शादी उन्होंने बुशरा बीबी से की है जो कि उनकी स्पिरिचुअल हीलर थी, उनकी पीर थी और इमरान खान साहब उनसे मशवरे लिया करते थे, पाकपतन जाया करते थे, मोहतरमा बुशरा से मिला करते थे और इसी दौरान इमरान खान साहब ने उनको शादी की पेशकश की और दोनों में निकाह हुआ। जो उनके साबिक़ शौहर थे बुशरा मानिका के, उन्होंने बुशरा मानिका को डाइवोर्स दे दी या उनकी सेपरेशन हो गई और फिर इमरान खान और बुशरा बीबी इज़्दिवाज के पाक रिश्ते में बंध गए। इमरान खान का ये निकाह 1 जनवरी 2018 को हुआ, मगर इमरान खान ने इस खबर को छुपाया, ज़ाती वजूहात की बिना पर मीडिया पर नहीं लाए और मीडिया पर यह खबर ब्रेक की जा रही है, ऐसा कहना था उमर चीमा का। यह खबर आते ही बहुत से सवालात ने जन्म लिया। पहला सवाल तो ये था कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन ने अब तक ऐसी कोई बात खुद क्यों ना कर दी और इमरान खान से उसी रोज़ जिस दिन खबर लगी प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद सहाफ़ियों ने यह सवाल किया कि इमरान खान साहब आपका इस बात में, इस खबर पर क्या रद्द अमल है? तो इमरान खान ने ना तस्दीक की
ना तरदीद की, ना हाँ कहा और ना ही इनकार किया, बल्कि चुप करके निकल लिए। इमरान खान की इस खामोशी ने और बहुत से सवालात को जन्म दिया। उसके बाद मीडिया पर एक और डिबेट शुरू हुई। बुशरा मानिका के साहबजादे मीडिया पर आए, उन्होंने अपना मौक़िफ़ दिया और उन्होंने कहा कि ऐसी कोई खबर दुरुस्त नहीं है, ये सहाफ़ी या ये ग्रुप जिन्होंने जो खबर फाइल की है वो फॉल्स है, वो सच पर मबनी नहीं है। जिसके बाद रिपोर्टर अपनी खबर पर 100% डटे रहे और कहते रहे कि मुफ्ती सईद साहब से भी उन्होंने बात की, मुफ्ती सईद साहब भी खामोश रहे, इमरान खान साहब भी खामोश रहे। बुशरा मानिका के जो साबिक़ शौहर हैं उन्होंने अपनी तलाक की उनके साथ, अपने डाइवोर्स की उनके साथ तस्दीक की और उनको बताया। बस इमरान खान साहब खामोश हैं, इस वजह से ये उन्होंने ऐसा एज्यूम किया और उन्होंने तो कहा कि उन्होंने सोर्सेज से कंफर्म किया और तकरीबन तमाम कंफर्मेशंस के बाद वो ये बात करें कि उनका निकाह हो गया है। मगर जो दूसरे हैं, जो बुशरा मानिका साहबा के साहबजादे, वो कहते रहे कि इन्होंने मेयर एजम्पशन की बुनियाद पर यह खबर फाइल की और हमें मलाइन किया। ये क्या सारी सूरत हाल थी और इस पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने एक नोटिफिकेशन जारी किया पार्टी स्पोक्स पर्सन की जानिब से, और स्पोक्स पर्सन ने ये कहा, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से ये मौक़िफ़ अपनाया गया कि इमरान खान साहब ने अभी सिर्फ रिक्वेस्ट भेजी है, अगर एक्सेप्ट हो गई तो फिर शादी कर लेंगे, यानी प्रपोज़ल भेजा है, अगर प्रपोज़ल एक्सेप्ट हो गया तो शादी करेंगे, वरना नहीं करेंगे। इस तरह की तमाम तर खबरें बेबुनियाद हैं। अब सवाल ये उठता है कि जब कोई ऐसी बात आती है, ऐसी खबर आती है, तो मीडिया को इसे कैसे हैंडल करना चाहिए। जो मीडिया का रोल था वो थोड़ा सा इस पर पथेटिक था। आप मुझसे एग्री करेंगे कि एक टेलीविज़न इस बात पर बज़िद है कि ये टेलीविज़न झूठ बोल रहा है और वो दूसरा टेलीविज़न इस बात पर बज़िद है कि ये पार्टी लीडर झूठ बोल रहा है और हमारे ख़िलाफ़ सोशल मीडिया पर प्रोपेगेंडा किया जा रहा है। और दूसरी जानिब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से कोई क्लियर इस तरह का इमरान खान साहब की जानिब से ख़ुद ऐसा ना कोई ट्वीट आया, ना कोई बयान आया, ना कोई मज़म्मती बयान आया। जो दूसरे पार्टी रहनुमा थे वो इस पर लिखते रहे। और जो दूसरे बात, जो नोटिफिकेशन जारी किया गया, उसका बज़ाहिर कोई मकसद या उसकी कोई इतनी साख इसलिए नहीं दिखाई देती क्योंकि ये पार्टी मैटर तो था नहीं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का मैटर तो नहीं था। ये इमरान खान साहब को खुद ही इस पर अपना रद्द-ए-अमल ज़ाहिर करना चाहिए था, मगर उनकी खामोशी ने और बहुत से सवालात को इस हवाले से जन्म दिया। अभी तक खामोशी है इमरान खान साहब की जानिब से, और जो सहाफ़ी हैं उमर चीमा वो अपनी स्टोरी पर बज़िद हैं और दूसरी पार्टी उनको झूठा करार दे रही है। तो क्या हो रहा है इस पर ये वक्त बताएगा। अब आगे चलते हैं अगली स्टोरी की जानिब। डॉक्टर अल्लामा ताहिरुल क़ादरी ने जो मॉडल टाउन में शहीद हुए, उसके हवाले से उन्होंने अपना मुकदमा दर्ज करवाया। मुकदमे पे फिर JIT बनी, बाकर नजफ़ी रिपोर्ट सामने आई। बाकर नजफ़ी रिपोर्ट के बाद अल्लामा डॉक्टर ताहिरुल क़ादरी ने यह मुतालबा कर दिया कि अब वज़ीर आला पंजाब शहबाज शरीफ साहब और वज़ीर कानून पंजाब राना सनाउल्लाह साहब इस्तीफ़े दें, वरना मुल्क गिर एहतजाज होगा। इस्तीफ़े नहीं आए, 7 जनवरी डेडलाइन थी, आज 8 जनवरी है और आज अल्लामा डॉक्टर ताहिरुल क़ादरी ने अब मुल्क गिर एहतजाज का ऐलान कर दिया है। अल्लामा डॉक्टर ताहिरुल क़ादरी का कहना है कि वो जल्द ही मुल्क गिर एहतजाज करेंगे और इस एहतजाज के लिए उन्होंने एक एक्शन कमेटी भी तश्कील दे दी है। 17 जनवरी से मुल्क भर में एहतजाज होगा। पहले स्टीयरिंग कमेटी थी और अब एक्शन कमेटी उन्होंने तश्कील दे दी है। ये एक्शन कमेटी मुल्क भर में, अब जिस तरह से यूनियन काउंसिल्स होती हैं और मुल्क भर में दफातर होते हैं, उस तरह से इनका सेटअप होगा और ये लाहौर, इस्लामाबाद, कराची, फैसलाबाद, सियालकोट, जितने भी मुल्क के शहर हैं, अल्लामा डॉक्टर ताहिरुल क़ादरी का यह कहना है कि वो मुल्क भर में एहतजाज करेंगे। और पहले बात सिर्फ इस्तीफ़े लेने तक थी, मगर अब इस हुकूमत को ख़त्म कर दिया जाएगा। इस हुकूमत को ख़त्म करके इनसे ज़बरदस्ती इस्तीफ़े लिए जाएंगे। अगर ये इस्तीफ़े नहीं देते तो फिर मुल्क में हालात बिगड़ सकते हैं। ये दोनों कातिल हैं, यही कहना है अल्लामा डॉक्टर ताहिरुल क़ादरी का और इसी बात पर वो बज़िद हैं। इस हवाले से राना सनाउल्लाह जो कि वफाकी वज़ीर कानून है, वो कहते हैं कि अल्लामा डॉक्टर ताहिरुल क़ादरी को इस्तीफ़े नहीं देंगे, इनका शौक़ है। ये इस तरह की बातें अक्सर करते हैं और इन बातों की हमारे गिर्द कोई भी अहमियत नहीं है। अब शेर अली और दीगर जो मुस्लिम लीग नवाज़ के रहनुमा हैं, वो कमोबेश यही इसी मौक़िफ़ के साथ वो सामने आते रहे हैं और यही उन्होंने कहा है कि अभी भी मुस्लिम लीग नवाज़ का वही मौक़िफ़ है कि वो इस्तीफ़े किसी सूरत नहीं देंगे। अब हुकूमत का ख़ात्मा होगा या नहीं। और कुछ इंडिपेंडेंट जो एनालिस्ट हैं, वो जिस तरह से मरीम नवाज़ शरीफ साहबा कहती हैं, और नवाज़ शरीफ साहब आज
चकवाल में मौजूद थे और चकवाल में उन्होंने ख़ताब के बाद कहा, मीडिया से गुफ्तगू करते हुए भी, कि मैंने बहुत सी बातें सुनी, मेरे पे बहुत दिल पर खंजर मारे गए, मैं बड़ा परेशान रहा, मेरे साथ जुल्म और ज़्यादती हुई, मैं भूलना चाहता हूँ अपने कौम और मुल्क के लिए, मगर मुझे भूलने नहीं दिया जा रहा। और मरियम नवाज शरीफ साहबा भी यही टोन और मौक़िफ़ अपना रही हैं और उनके मुताबिक तो ये सब अभी भी पैनामा केस में JIT के बाद उनकी जुलाई 2017 के फ़ैसले के बाद उनके डिस्क्वालिफ़िकेशन और फिर ये जो मामला ताहिरुल क़ादरी साहब वाला या जो बलूचिस्तान असम्बली वाला है, ये उनके मुताबिक उनके ख़िलाफ़ एक प्री प्लान्ड साजिशी की जा रही है। ये थी आज की अहम ख़बरें जो हमने अपने प्रोग्राम न्यूज़ रूम में शामिल की। मज़ीद जो भी ख़बरें होंगी वो आपको मिलेंगी हमारी वेबसाइट www.urdupoint.com से। रुखशान मीर को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।